नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 8 दिसंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे हम अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इसका शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है। परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आप जैसा सोचेंगे वैसा कर भी पाएंगे और आनंद की अनुभूति भी होगी। आज के दिन को और भी अच्छा करने के लिए आप अपने इष्ट देव के दर्शन करें, एक धूप बत्ती जरूर लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के आज आर्थिक पक्ष के मामले सुलझ जाएंगे और जो विवाद एक दो दिन से चल रहा था वह विवाद भी आज समाप्त हो जाएगा। परिजन आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। आज दिन शुभ है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर में मीठा जरूर बनाएं और परिवार के सहित उसे ग्रहण भी करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। ठोस निर्णय लेने से बचें, किसी व्यक्ति की बातों की अवहेलना न करें और जो काम आपके ऊपर आया हुआ है उसकी जिम्मेवारी स्वयं ही निभाएं, बेहतर होगा। आज का दिन और भी अच्छा जाए उसके लिए आप पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और परिस्थितियां बेहतर होंगी। वैसे तो आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं बहुत सोच समझकर उसका निर्णय करेंगे, फायदे भी आपको अच्छे होंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति आपके मित्रों के कारण हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन शुभ हो, उसके लिए मछलियों को दाना जरूर डालें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए या अपने रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आज आप रोजगार से संबंधित कोई कार्य करने जाएंगे, उसमें सफलताएं आपको जल्दी मिलेगी। इसके विपरीत आज आप दूसरे व्यक्तियों की मदद करना चाह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आज स्वार्थी बनकर खुद के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपन्न करना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए कांच में मुंह देखकर ही घर से बाहर निकलें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज भाग्योदय का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर कहीं कोई गलती हुई है, जिन लोगों से संबंध बिगड़ गए हैं, जो काम आपके बिगड़ गए हैं, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। अन्यथा आज का दिन यूं ही आलस्य में आप गुजारने वाले हैं। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए आलस्य का त्याग करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें, उनकी आरती करें, फिर घर से बाहर जाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। यात्रा भी अच्छी होगी। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर दिन में सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। आज जब आप घर से निकलें तो कुछ सिक्के जेब में जरूर डाल लें और किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दें। विशेष रूप से जो भिखारी आपके पास आते हैं उन्हें दक्षिणा जरूर दें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर भी आज थोड़ा संयम रखें। आपका काम बिगड़ेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन जो उग्रता आपके अंदर बनी हुई है यह ठीक नहीं है। उससे आप अच्छा लाभ नहीं कमा पाएंगे। साथ ही आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को सही गुजारने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें या किसी भी मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे बेहतर दिन है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन घर परिवार की समस्या और घर से बाहर की समस्याओं में से किसी एक का चयन करना होगा, वही कार्य आपसे सिद्ध हो पाएगा। अन्यथा दोनों कार्य करने के चक्कर में दोनों तरफ अधूरे कार्य छूटेंगे, बदनामी भी हो सकती है। आज के दिन को सही बनाने के लिए विवादों से बचकर हनुमान जी की आराधना जरूर करें। मकर राशि।
मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है। कुल मिलाकर आज खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी। आपके कार्य बखूबी चलते भी रहेंगे और अच्छे लाभ के संकेत भी आज मिल रहे हैं। किसी भी देव स्थान पर फलों का वितरण जरूर करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है। कुछ नया करने के लिए समय है और कुछ चिंतन के लिए भी अच्छा समय है। यदि विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कर्ज की अधिकता है, तो कर्ज कैसे पूरा होगा उसके संबंध में आज चिंतन करें और जो भी निर्णय आप लेंगे वह निर्णय सही समय पर संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को अच्छा करने के लिए और निर्णयों की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उसके बाद निर्णय करें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे आज दिन अच्छा दिन है, परंतु जो भी काम आप कर रहे हैं अधिक सोच विचार के कारण उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको कर लेना चाहिए। पहले जो योजना बनी है उसी के अनुरूप कार्य कर दें, नुकसान नहीं होगा। आज अधिक चिंतन करेंगे तो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और जो काम आपके हाथ में वह भी पेंडिंग हो जाएगा। आज का दिन बेहतर रहे उसके लिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे नक्षत्रों के ज्योतिषीय महत्व के बारे में, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को नक्षत्रों के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से नक्षत्र हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो आज भी हम इसी बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से नक्षत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में एक नया बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः देहम आश्रितः प्राणिनाम और प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। 4 चरण इस पुनर्वसु नक्षत्र के। प्रथम चरण। यद्यपि इस नक्षत्र का स्वामी स्वयं बृहस्पति तो है, लेकिन प्रथम चरण का स्वामी मंगल है। जहाँ 24 कैरेट का गोल्ड है बृहस्पति, वहाँ मंगल तांबा है प्रथम चरण में। और तांबा और सोना मिलकर एक बहुत ही मजबूत धातु का सृजन करते हैं। आभूषण इत्यादि इसी से सृजित होते हैं। पूरे संसार की लावण्यता एवं मोहकता का, आकर्षकता का मूल केंद्र बिंदु बनते हैं मंगल और बृहस्पति की युति। लेकिन धैर्य समाप्त कर देता है प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक। किन्हीं कारणों से अगर वो क्रोध की अतिरिक्त की अवस्था मंगल को प्राप्त किया प्रथम चरण, तो फिर उसके मुख से भीष्म पितामह की तरह यही निकलता है कि पल भांजत सब काहतो अछुओं न दूसर बाण। दूसरा बाण स्पर्श करने की जरूरत इस प्रथम चरण के जातकों को पुनर्वसु नक्षत्र में इसलिए नहीं, क्योंकि ऐसे जातक अगर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन है और उन्होंने कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का संकल्प लिया तो प्रथम अटेम्प्ट में ही आईएएस बनेंगे वो। दूसरा अटेम्प्ट उनको किसी क्षेत्र में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कुछ काल के ही लिए रहे आदरणीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने कोई पद नहीं धारण किया और ये संकल्प किया था कि मैं शपथ ग्रहण करूंगा तो केवल प्रधानमंत्री की। आप देख लीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले ऐसे जातकों में संकल्प शक्ति इतनी बेतहासा, अनपैथन, अनलिमिटेड, अनकॉन्कर्ड, इनवल्नरेबल, अपराजे, अपौरुषे, ऐसी संकल्प शक्ति से जन्म लेने वाले प्रथम चरण के जातक
जो बिरले पैदा होते हैं इस धरती में, बहुत कम देखा गया है बहुतायत में कि पूरे जीवन के संघर्ष के उपरांत भी स्वाति के जल की तरह ग्रहण करेंगे तो स्वाति का जल, अन्यथा भूखों मर जाएंगे या प्यासों मर जाएंगे। डू और डाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस नक्षत्र। दर्शकों, इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं देहरादून से संगीता बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/3/1966। समय है शाम के 6:30 पुराने दिन। मैं 18 साल से अपने दोस्त के संग रह रही हूँ और मैं उसके संग विवाह करना चाहती हूँ। उनकी फोटो मेरे हाथ में है गुरुजी, आप ये बताइए कि इससे मेरी शादी हो जाएगी। मोरे कहे न संशय जाई, अगर मेरे कहने के बाद भी तो उसमें मेरा वाक्य तो होता है, वेद मत है। तो विधि विपरीत और भलाई नहीं, आपको इसके साथ विवाह करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं मिस्टर सुनील कुमार, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 28/76 और समय शाम के 5 बजे है और मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे उस देश में जॉब मिलेगी या नहीं और कब मिलेगी, और फिर इसके अलावा और किस क्षेत्र में मुझे जॉब मिलेगी। धनु सिंह मघा, केंद्र पूरे खाली हैं यार। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आपके आच्छादित और सस्पेंडेड प्रच्छन्न अवस्था को प्राप्त हैं। पुरुषार्थ से आप चले जाएं कनाडा, वो बात अलग है, घूम के आ जाएं वो बात अलग है, लेकिन वहाँ कार्य करें, स्थापित हो जाए, ऐसा प्रमाणों से नहीं देखा जाता। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं दिल्ली से मीना बोल रही हूँ। मेरा सवाल अपनी बेटी के लिए है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 22/अप्रैल 1987, दोपहर के 2:40 दिल्ली का जन्म है। पंडित जी, वो जिससे शादी की है उसको अगले जो परिवार है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है और कोई भी उसका पक्ष लेकर बात नहीं करता। तो पंडित जी को ऐसा गाइड करिए। सिंह मकर धनिष्ठा का स्वामी मंगल, दूसरी बात शनि और सूर्य में जब षष्ठाष्टक योग होता है तो इस बात को नोट कर लो कि व्यक्ति अपेक्षित, अभीष्ट, ये दोनों श्रापित ऊर्जा के कारण पूर्ण नहीं कर पाता। पहले से ही षष्ठाष्टक योग है। षष्ठ अष्टह, षष्ठ माने छठा भाव, अष्ट माने अष्टम भाव। मीचु, मीचु माने मौत, और रिपु, मीचु माने अष्टम भाव और रिपु माने छठा भाव। मीचु रिपु के बीच में और तहाँ विराजत नारी, तब सप्तम भाव विवाह कहता है। अतः हमारी बाध्यता है प्लेनेटरी पोजीशन के अनुसार कहने की कि इच्छा के अनुरूप ये विवाह संपन्न होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट नहीं देखा जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं भरतपुर राजस्थान से अरुण कुमार अपनी बहन के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरी बहन का डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1986, समय 2:30 रात को। मैं इनके बारे में पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन किसी कारणवश हमारे घर से चले गई है, जिसकी वजह से क्या मेरी मम्मी और पापा की तबीयत खराब होने लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से हमारी बहन वापस आ जाए, तो कोई यदि उचित उपाय हो तो आप बताएं। धन्यवाद। सिंह मकर भरणी, चिंता मत करो, बहन जीवित है, पहले तो निर्भय हो जाओ। बहन किसी के साथ है, फिर निर्भय हो जाओ। जिसके साथ है वो प्रथम अक्षर अ और माँ है। इसी के साथ अध्ययन करने वाला या इसको जानने वाला कोई छात्र है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं गोपाल कुमार अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 13/2/1983 बेगूसराय बिहार और जन्म समय है 15:45। मेरे नौकरी में बहुत प्रकार की समस्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ, कृपया कोई समाधान बताएं। मिथुन कुंभ धनिष्ठा भाई जी, चांदी की थाली, चांदी की गिलास, चांदी के बर्तन लाकर उसी में भोजन करो। नहीं नौकरी में समस्या तो छोड़ो, बाहर का रास्ता आपको दिखा देंगे। चारों केंद्र खाली हैं, केवल अष्टम और नवम इन दो भावों से आप परिपूर्ण हैं। अतः एक चीज़ की निर्भयता तो है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है। कृपया उपाय को जारी रखें ताकि जीवन। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मैं विनोद भाटी गौतम नगर से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ और समय निश्चित नहीं है, पता नहीं है मुझे। मेरा जन्म लगभग 45 वर्ष है और पिछले करीब 20-22 साल से मैं राजनीति में हूँ। ना तो राजनीति में मेरा कैरियर बन पा रहा है और ना ही कोई काम मेरा जीवन का जो जिससे आधार आगे चले वो भी कोई काम मेरा सक्सेसफुल नहीं हो। तो कृपया करके मुझे बताइए कि मेरा भविष्य में क्या है, कैसा होगा, क्या मुझे करना चाहिए। ब्लू एंड वाइट, स्लेटी एंड वाइट, ऐसा ड्रेस आप मेरी शक्ल देखते हुए आप देख लें। 45 मीन्स 42 + 3, 42 से राजनीति का क्रमांक मिलता है। 22 वर्ष का आपने संबोधन किया, 19 वर्ष ही हम ग्रहण करेंगे। 3 वर्ष तमाखा छात्र संघ के समय की राजनीति आपने छोड़ी हुई है। आपने अपना मूल चीज़ ये नहीं बताया कि यू आर ब्रोकर, यू आर अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, also you are going for construction, development and property dealing. These are your businesses. Side business is politics. The moment you start putting full focus on politics, you are getting success and you are crowning your rank in politics as a minister or MLA or MP at the age of 47 years 11 months 6 days. बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं सेलू डिस्ट्रिक्ट परभनी महाराष्ट्र से शिव प्रसाद दायमा बोल रहा हूँ। जन्म तारीख है 3/6/1952। सवेरे 10:41 का जन्म है मेरा। मेरे व्यापार के संबंध में मेरे को प्रश्न पूछना है। मेरा झूले का व्यापार है, मोमबत्ती का दिवे का है। उसमें कौन से धंधे में मेरी अभी कोई प्रगति नहीं है, मेरे को कोई भांडवल नहीं मिल रहा है, कैपिटल नहीं मिल रहा है और मेरी प्रगति कैसी होगी बताइए। कर्क कन्या हस्त, मानोगे नहीं बात हमारी, कर्क भी है और कन्या भी है। बता देंगे तो उपाय 4 दिन करोगे बंद कर दोगे, इसलिए हम अपनी शब्द की ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देंगे। तथापि पूर्णिमा के दिन कदाचित आप समुद्र के दर्शन करें, माह में एक बार या साल में एक बार, फिर आपका ये प्रश्न दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। गुरुजी मैं आशुतोष कुमार बोल रहा हूँ, पटना बिहार से। मेरा जन्म तिथि 29 सितंबर 1981 है और मेरा जन्म 45 दिन में हुआ था। मेरी परेशानी है कि मेरा शादी होने में परेशानी हो रहा है। मुझे इसी के बारे में जानना चाहता था कि मेरा शादी कब होगा और जो परेशानी हो रही है उसके समाधान के लिए मुझे क्या करना होगा। मकर कन्या चित्र या राहु मंगल का कंजंक्शन है सप्तम पे भला। इतनी आसानी से आपका शादी नहीं होगा। दुल्हन आपको आएंगी 3-3 बार देख करके और चली जाएंगी, फिर लौट के दोबारा नहीं आएंगी कोई, ये बता दे रहा हूँ। 28 साल हो गए हो, 34 11 9 लिख लो। 11 सितंबर 2016 और 3 यानी 33 और 30 दिसंबर 2015। इसके मध्य में इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको 3 प्रपोजल्स मिलेंगे। थर्ड शैल बी एक्सेप्टेड फॉर योर मैरिज। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं दीप्ति मिश्रा जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान अजमेर है। जन्म समय 1:35 रात को और जन्म तिथि 3 नवंबर है। इस समय मैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर काफी परेशान हूँ। काफी उतार चढ़ाव है मेरी जिंदगी में इस समय। मेरे को कुछ सलाह दीजिए, कोई उपाय जो बताइए जिससे थोड़ी मेरी स्थिति अच्छी हो सके। पंचम शनि जब द्वारे पे हैं, दर दर ठोकर भीख मंगाई है। पंचम शनि है पहले, जिसका आपकी दरिद्रता बरकरार है। 897 1897 और 1987
इन ईयर्स के अगर कहीं से गलती से आपको तांबे के सिक्के मिल जाएं तो रख लो। उस दिन से आपको उतनी लक्ष्मी प्राप्त होना प्रारंभ हो गई जितने में आपका गृहस्थाश्रम सकुशल चल सके। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।